Hello dear students, I welcome you all in Shriram Academy, and today we are going to start our new topic and very fresh topic, which is adjectives. Okay, so before starting the session let me tell you one thing कि adjectives या कोई भी आप session ले रहे हैं, you have to put pencil and notebook also in front of you so that you can easily be understood by it. Okay, सबसे पहले हम देखते हैं कि adjective जो है ये topic इसका जो डेफिनेशन है वो क्या होता है। तो सब मैं सिंपली पहले बताती हूँ कि एडजेक्टिव का मतलब होता है हिंदी में विशेषण। व्हाट इज विशेषण? व्हाट इज एडजेक्टिव? इट इज विशेषण। अब विशेषण जो है वो बना ही है विशेषता। विशेषता मीन्स क्वालिटी। ओके, क्वालिटी। तो the words those are used to define noun or pronoun. It means जो noun की quality बता दे। For example मैंने कहा the horse. Okay, अगर मैंने कह दिया horse तो horse क्या हो जाएगा? Horse will be subject. Horse will be subject or noun. क्यों? क्योंकि मैंने previous class में बताया था that naming words are always noun. For example, if I say that hairs, तो hair भी नाम है. If I say finger, तो finger भी body part name है. So simply, horse is also a subject, और subject को it means noun. Noun को define करने वाले हर word को अपन adjective कहेंगे. तो if मैंने कह दिया black horse, black horse, तो what will be adjective? Black will be acting here as an adjective. यहाँ पर black जो है वो adjective की तरह act कर रहा है। जैसे अगर मैंने कह दिया the hard working boy, hard working boy, the hard working boy, तो boy is noun here and hard working will be एडजेक्टिव। हार्ड वर्किंग क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। बॉय विल बी नाउन। सो आई बात समझ में? जैसे मैंने कह दिया ब्लैक हेयर्स, तो ब्लैक हेयर्स में जो है अगर मैंने कहा ब्लैक हेयर्स तो हेयर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? नाउन। एंड इफ आई से ब्लैक हेयर्स में हेयर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? नाउन। ठीक है, हेयर्स जो हैं वो नाउन हो जाएंगे। और अगर मैंने कह दिया ब्लैक तो ब्लैक हो जाएगा उनका कलर। तो कोई भी वो वर्ड जो नाउन या फिर सब्जेक्ट को, नाउन को किस तरीके से डिफाइन कर दे, उसकी क्वालिटी कैसे बता दे, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। जैसे हमने कह दिया द मैगी इज़ डिलीशियस टू। ओके, तो मैगी इज़ डिलीशियस, अगर सिर्फ इतना कह दिया, डिलीशियस मैगी कह दिया, तो डिलीशियस वर्ड जो है वो एडजेक्टिव हो गया और मैगी जो है वो नाउन है। ऐसे हमने कह दिया फ्रेश, फ्रेश कोल्ड, अगर हमने कह दिया फ्रेश फ्लावर्स, हाँ सिंपल सा एक ले लिया सेंटेंस, फ्रेश फ्लावर्स, तो फ्लावर्स क्या है? फ्लावर्स नाउन है एंड फ्रेश इज एडजेक्टिव। तो सिंपली एज पर इट्स डेफिनेशन ऑल्सो हैव अ लुक ऑन इट कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अनदर पर्सन और थिंग इन द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में वो वर्ड्स जो डिस्क्राइब कर दें या मॉडिफाई कर दें उसको हम कहते हैं आर्टिकल, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब बाकी नोट क्या लिखिए, देखिए द आर्टिकल्स ए एंड द आर एडजेक्टिव्स ऑल्सो। कई बार क्या होता है आर्टिकल ए एंड द भी एज एन एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, वो बहुत डीप स्टडी है, लेकिन अभी आपको सिर्फ एडजेक्टिव समझना है कि वो हैं क्या सिंपली। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा कि द टॉल प्रोफेसर, मैंने लिखा है द टॉल, ये द टॉल प्रोफेसर, तो प्रोफेसर कैसे हैं? टॉल, टॉल हो गया एडजेक्टिव। द लग्जरियस लेटेनेंट, ठीक है, लग्जरियस मीन्स होता है बहुत स्ट्रिक्ट, तो ये लग्जरियस लेफ्टिनेंट जो है वो क्या हो गए? लग्जरियस जो है वो हो गया एडजेक्टिव, लेफ्टिनेंट जो है वो हो गया नाउन। फिर अ सॉलिड, फिर क्या है? अ सॉलिड कमिटमेंट, कमिटमेंट कैसी है? अ सॉलिड है, तो अ सॉलिड इज एडजेक्टिव। सिमिलरली अब हम पढ़ते हैं कि उसकी पोजीशन क्या होगी। Unlike adverbs which often seem capable of popping up almost anywhere in a sentence, adjectives nearly always appear immediately before the nouns or noun phrase.
सिंपली ये याद रखिए कि एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन के पहले ही मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? नाउन के पहले ही मिलेगा। जैसे अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता डाले हैं कि हॉर्स कैसा, ब्लैक हॉर्स, तो ब्लैक जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और हॉर्स के पहले लगा हुआ है तो हॉर्स नाउन है। तो हमेशा नाउन के पहले ही आपको ज़्यादातर एडजेक्टिव देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, एडजेक्टिव की तीन डिग्रीज भी आपको मिलेंगी। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा शॉर्ट और फिर उसका ही कह दिया शॉर्टर और फिर लिख दिया एस्ट, तो मतलब ई आर के फॉर्म में और ई एस टी के फॉर्म में जब कोई भी वर्ड आ जाता है तो वो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव कहलाता है, और उसका मेन जो वर्ड है वो पॉजिटिव कहलाता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं द डिग्री ऑफ कंपैरिजन आर नोन एज द पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। फॉर एग्जाम्पल, हमने कह दिया शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, फिर लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, फिर लिख दिया। ठीक है, आ गया समझ में? ये सिंपल सा था सब्जेक्ट एडजेक्टिव्स। ओके, क्या हुआ, हमने कंपैरेटिव पढ़ लिया, सुपरलेटिव भी पढ़ा इसमें, और एक है पॉजिटिव। पॉजिटिव वो वर्ड खुद होगा और उसके बाद हम बोलेंगे कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव। तो इसी तरीके से अगर हमने कह दिया ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अगर हमने कह दिया इंटरेस्टिंग तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा मोर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। So here, have a look on this slide. I attached this slide to make you understand in a better way, और भी आसानी से अच्छे से आप समझ सकें, इसलिए मैंने स्लाइड लगाई है। गुड बेटर हो गया, बेस्ट हो जाएगा, वेल हेल्दी, बेटर इसका, बैड का क्या हो जाएगा वर्स, और फिर वर्स्ट, फिर इसी तरीके से फार, फादर एंड फर्दर, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्विट, क्विटर एंड मोर क्विट, क्लेवर, क्लेवरर एंड मोर क्लेवर, यही क्लेवरर या फिर मोर क्लेवरर उसका हो जाएगा। इसी तरीके से नैरो, नैरोअर या मोर नैरो, फिर उसके बाद मोस्ट नैरो और नैरोवेस्ट। सिंपल, सिंपलर का मोर सिंपल, मोर सिंपल, ठीक है, जिसको अपन सिंपलर भी कह सकते हैं, उसके बाद सिंपलेस्ट। ओके, चलिए, नाउ इन दिस स्लाइड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव जो सिंपली हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलते हैं वो हैं ये। ठीक है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन मैंने पहले ही बता दी, आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउंस। ठीक है, फिर आया इसके टाइप्स, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसे मैंने बताया था कि ब्लैक हॉर्स, ब्लैक हॉर्स, सो इन दिस सेंटेंस ब्लैक was adjective. Here also you will see that Sarah is beautiful woman. So beautiful is here adjective of quality. क्यों? क्योंकि वो किसी की क्वालिटी बता रहा है, कोई पॉजिटिव क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसा है। अब वो क्वालिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर कोई कह दे शी इज अ dishonest women, she is a dishonest women, तो dishonest means ईमानदार जो नहीं है, बेईमान है, तो डिसऑनेस्ट क्या हो जाएगा, क्वालिटी हो जाएगी, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही आएगा। फिर हम आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आपको नाम से ही समझ में आया होगा कि क्वांटिटी का मतलब होता है किसी की मात्रा बताना। सो सिंपली ऑल, हाफ, मैनी, फ्यू, लिटिल, इनफ, ये सारे आ जाते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में। फिर हम आते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में। अब नंबर से हम देखते हैं, नंबर के भी तीन टाइप्स हो जाएंगे, डेफिनिट न्यूमरल, इनडेफिनिट न्यूमरल, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल। तो डेफिनिट न्यूमरल में 1 2 3 4 ऐसे, इनडेफिनिट न्यूमरल में भी मैनी, मोर, मोर देन 2, ये आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव में जिसको हम दो लोगों में बांट सके, तो ऐसे अमंग, इनफ, ये सब, इसमें भी अमंग, बिटवीन, ये सब आ जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव में। फिर आ गया हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जो बहुत आसान है, जो भी WH वर्ड है हमारा वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, जो क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अपन यूज करते हैं, जैसे कि विच, व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, तो WH वर्ड विल बी पार्ट ऑफ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव में जब हम किसी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस हैव टू बी पेड बाय एवरी एम्प्लॉयड सिटीजन। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन देखिए, वर्ड्स दिए हुए कौन कौन से होंगे, either, neither, each, another, other, etc. ये सब क्या होंगे, demonstrative adjectives होंगे। Okay, so hope you guys enjoyed the session and also you all are taking care of your health. I hope
Next, work hard students, make proper notes of it and study well.